हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम फिर से देखेंगे कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, इसका कुछ पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में लिया था और हमने केमिकल रिएक्टिविटी तक आए थे और कुछ केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर सॉल्व किए थे। ठीक है, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस और हैं, जैसे कि एक है एक्शन या फिर रिएक्शन विथ लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। हम कौन सा देख रहे थे? कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हम देख रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो दो कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें हम सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का अब नेक्स्ट रिएक्शन देखना है, दैट रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सोडियम सल्फाइड के साथ में क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, अब देखो सोडियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हो क्या करेंगे? सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब डेफिनेटली सोडियम सल्फाइड इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर एंड देन रिएक्ट्स विद द सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ रिएक्शंस कैसे होगी? सोडियम सल्फाइड Na2SO3। ठीक है, सॉल्यूशन लेना है, मतलब वाटर में इसको डिसॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको रिएक्ट करना है सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, so sodium sulfide solution reacts with the sulfur dioxide, it gives। अब यहां पर क्या बनेगा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से, इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से हमने बनाया था सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे याद रखेंगे। वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बनता था, तो इस कंपाउंड को ध्यान दो और इस कंपाउंड को। यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम 2 है, सल्फाइड भी यहां पर 2 बन गए और हाइड्रोजन भी यहां पर क्या बन रहा है? 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो याद रखने के लिए ऐसा इजीली याद रखना कि वाटर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। फिर इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पर सभी क्या दिख रहे हैं? 2 टाइम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बट ईच ऑफ 2। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाइड। अब देखो Na2 भी आता है, 2 हाइड्रोजन्स भी और 2 सल्फाइड भी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखने के लिए, लेकिन लिखना कैसे है कि सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट्स विद द सल्फर डाइऑक्साइड इट गिव्स द सोडियम बाय सल्फाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बाय सल्फाइड। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन विद द सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन ऑफ SO2। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी इसकी देखनी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी क्या देखना है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिड्यूस कैसे करेगा, किसको करेगा? देखो सबसे पहले तो ये कि फेरिक सॉल्ट को फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब रिड्यूस करता है। सो फेरिक सॉल्ट इनटू फेरस सॉल्ट। ठीक है, इनटू फेरस सॉल्ट। ओके, यानी आईसी सॉल्ट को यूएस सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, अब जैसे कि फेरिक सॉल्ट ले लेते हैं कि फेरिक ट्राइक्लोराइड। ठीक है, यानी फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे हम किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। बट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे बताता है? इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एंड मतलब इन मॉइस्चर। तो मॉइस्चर का मतलब क्या होगा? वाटर। ठीक है, तो SO2 प्लस H2O, इस कॉम्बिनेशंस को लेके हमें रिएक्ट करना है। So sulfur dioxide in moisture reacts with the ferric salt convert into the ferrous। ठीक है, तो उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब देखो फेरिक क्लोराइड जो है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये क्या करेगा? फेरस सॉल्ट में इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब फेरस सॉल्ट का फार्मूला होता है FeCl2। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। किस तरीके से? देखो FeCl3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, तो Fe का यहां पर क्या होगा? +3। जबकि फेरस सॉल्ट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा, तो इसका होगा यहां पर +2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कहा जा रही है +2 पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर क्या करता है? रिड्यूस करता है फेरिक सॉल्ट को, किसमें? फेरस सॉल्ट में। ठीक है, साथ में यहां पर क्या बनेगा? देखो फेरिक क्लोराइड में से फेरस क्लोराइड तो बन गया, अभी एक क्लोरीन और बाकी है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? वाटर के H+ आयन से रिएक्ट होगा।
ठीक है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन इसके कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। और बाकी बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, अब देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में इसकी जो रिएक्शंस होगी, इन सभी रिएक्शंस में हमें क्या करना है, एक बात ध्यान में रखना है कि यहां सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रख लो, ठीक है। कि फेरिक सॉल्ट हो उसका रिडक्शंस हो रहा है, या फिर भी और कुछ रिएक्शंस है जिसमें हम रिडक्शंस देखेंगे, इन सभी में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो हो गया कि फेरिक सॉल्ट जो है वो फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, एक क्लोरीन था वो हाइड्रोजन से रिएक्ट होके HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, और रिमेनिंग मैंने क्या कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बनता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये रिएक्ट होके क्या बनाएंगे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग चेक करना है, ओके, बैलेंस है या नहीं है। तो देखो Fe1 है, क्लोरीन 3 थे तो यहाँ पर भी 3 हो गए, हाइड्रोजन 2 हैं जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ये 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस H2O को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सपोज 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 to the 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, अभी इस तरफ 3 ही है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या HCl को 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन्स तो बैलेंस हो गए, 2 to the 4, यहाँ पर भी 4, लेकिन क्लोरीन कितने हुए, यहाँ पर 2 और ये 2 4 हुए, जबकि यहाँ पर 3 ही क्लोरीन है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। अब Fe कितना हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाइड, बैलेंस करते चलना है। अब क्लोरीन देख लो कितने हो गए, 3 to the 6, यहाँ पर 2 to the 4 और ये 2, 6 हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, 2 Fe हो गए, एक सल्फर है वो भी यहाँ पर भी एक ही सल्फर दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 4 हुए। अब ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कितने हो गए, टोटल 4, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस हो गई, केमिकल रिएक्शंस बैलेंस भी हुई, और यहाँ पर फेरिक सॉल्ट किस में कन्वर्ट हुआ, फेरस सॉल्ट में। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +2 डिक्रीज होती है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही सेकंड एक रिएक्शंस है कि जिसमें आयोडीन या हैलोजन जो होता है ये हैलो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मतलब हैलोजन कन्वर्ट इनटू द हैलो एसिड, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। किस तरीके से, देखो हैलोजन मतलब जैसे कि आयोडीन रिएक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, ओके। अब रिएक्शंस कैसे होगा, यहाँ पर आयोडीन ये यहाँ पर वाटर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होके हैलो एसिड का फॉर्मेशंस करेगा। तो आयोडीन का हैलो एसिड क्या बन जाएगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ओके, हाइड्रो आयोडिक एसिड। बाकी प्लस रिमेन क्या बचेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। इससे मैंने क्या कहा, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब देखो आयोडीन जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट या एटम्स अटैच नहीं, कोई दूसरी स्पेसिस अटैच नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। लेकिन अगर HI की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, जबकि आयोडीन का यहाँ पर आएगा -1। तो 0 से हम कहाँ चले, -1 पे, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर्स क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग रिएक्शन शो कर रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ओके। अब इस इक्वेशंस को भी हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, ओके। तो बैलेंसिंग किस तरीके से करें, देखो यहाँ पर I2 है और यहाँ पर एक ही आयोडीन दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ओके। अब हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 करने के लिए हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ओके। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 ही है। ऑक्सीजन देख लो कितने, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, कितने हो गए टोटल 4, और 4 ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस भी हो जाती हैं, और आयोडीन ये हाइड्रोआयोडिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब रिड्यूस होता है, ठीक है। तो रिड्यूस कौन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर, ठीक है। थर्ड इक्वेशंस एक है जो टेस्ट है एक तरीके से, जहां पर क्या है, एसिडाफाइड पोटेशियम परमैंगनेट अगर लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, एसिडाफाइड पोटेशियम परमैंगनेट मतलब इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया हुआ रहेगा। तो एसिडाफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं इन मॉइस्चर, तो ये क्या करेगा, इस
कलर्ड सॉल्यूशंस को, पोटेशियम परमैंगनेट कलर्ड सॉल्यूशंस को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, यहां पर डीकलराइज होगा, किस तरीके से होगा, देखो पोटेशियम परमैंगनेट्स यहां सल्फर डाइऑक्साइड्स और वाटर से रिएक्ट होते वक्त क्या कहा मैंने, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहां पर फॉर्मेशन होगा, एक बात, दूसरा ये एसिडाफाइड है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है। अब H2SO4 है मतलब क्या होगा, H2SO4 में यहां पर हाइड्रोजन साइन और सल्फेट एनाइन ये भी रहेंगे। ओके, तो पोटेशियम और मैंगनीज जो है ये यहां से SO4 यानी सल्फेट एनाइन से रिएक्ट होते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा, तो ये SO4 से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट, लेकिन -2 को न्यूट्रल करने के लिए पोटेशियम कितना लगेगा, 2, यानी K2SO4। ठीक है, इस तरीके से। ओके, मैंगनीज जो है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करके सल्फेट से कंबाइन होता है, यानी मैंगनीज सल्फेट ये एक बन जाता है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, सभी रिएक्शंस में क्या बनते जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर भी क्या बनेगा, H2SO4। ठीक है, समझ में आया। अब देखो पोटेशियम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो कर रहा है, और यहां पर कितना है, यहां पर भी +1 ही है। देखो टोटल तो +2 होगा, लेकिन एक पोटेशियम के लिए कितना होगा, +1 ही होगा। लेकिन मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा, जैसे पोटेशियम का हो गया +1, ऑक्सीजन के लिए अगर देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा टोटल, -8, -8 +1 यानी -7, तो मैग्नीज क्या करेगा इस केस में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर उसका मैग्नीशियम सल्फेट कंपाउंड बन जाता है तो SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, और मैग्नीज का इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ठीक है, तो +7 से कहां गए हम, +2 पे, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन ही हो रहा है। और इस रिएक्शंस में पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना है। ओके, तो बैलेंसिंग किस तरीके से करें, देखो K2 है, 2 पोटेशियम है, यहां पर एक ही है, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलो मैंगनीज 2 हो गया, यहां पर 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब बाकी बचे हुए हैं सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की और सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर कितना है, यहां पर 1, ये 2 और 1 3, सॉरी 1, ये 2 सल्फर, 3 और 1 4, 4 सल्फर दिखाई दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंसिंग करने के लिए 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं। चलो ठीक है, अब बाकी बात बची ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो कितना यहाँ पर है 4 2 8। ठीक है, यहाँ पर भी है 4 2 8 और यहाँ पर है 1। इस तरफ अगर ऑक्सीजन देखेंगे तो कितना होगा, 4 ऑक्सीजन, यहाँ होगा 4 2 8 और यहाँ पर होगा 4। ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा। और ये 8 + 4 12 + 4 16 हो जाएगा। इस तरफ 17 है, उस तरफ 16 है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है, ओके, तो सल्फर देख लो कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करने से 1, ये 2 3 और ये 2 सल्फर, 5 सल्फर हो गए। तो हमें जहां हमने 4 से मल्टीप्लाइड किया था वहां हमें अभी 5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सल्फर तो बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लेते बैलेंस है या नहीं है। 4 2 कितना होगा 8, 5 2 होगा 10। ठीक है, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पर देखो 2 2 4 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल कितना होगा 2 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन कितने होंगे यहाँ पर 2, हाइड्रोजन तो 4 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 8 + 10 18 और +2 20। अब यहाँ देखते हैं कितना होगा, ये है 4, ये 4 2 8 और यहाँ पर 2 4 8। ओके, तो इधर कितना होगा 20 और इस तरफ भी कितना होगा 20। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशंस भी क्या होती है, बैलेंस होती हैं। ठीक है, तो इन केमिकल इक्वेशंस में या रिएक्शंस में क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फेरिक सॉल्ट ये फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, हैलोजन जो है वो हैलो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसा कलर्ड सॉल्यूशन ये डीकलराइज होता है। सो दीज आर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्चर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस इसके पहले देखे थे, कुछ केमिकल रिएक्शंस बाकी थे, जिसमें एक था रिएक्शंस विद सोडियम सल्फाइड और दूसरा था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके,
इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, इसके लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को ध्यान देते हैं। देखो सल्फर ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, यहां पर सेंट्रल एटम क्या हो सकता है, सल्फर। सल्फर के पास में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और सल्फर का होगा यहां पर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 26 और इसका आएगा 286। ओके, सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर कितनी हो सकती है, ऑक्सीजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी, सल्फर के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगी और इधर ऑक्सीजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। ओके, सल्फर के इलेक्ट्रॉन थोड़े हम क्रॉस से बता देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशंस के लिए। ओके, अब देखो बॉन्डिंग कैसे होगा कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन सपोज शेयर कर रहा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन से यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये शेयरिंग करने से होता क्या है, इसमें शेयरिंग किस तरीके से होना चाहिए, यहां पर शेयरिंग इस तरह से होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स है इनके ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, कंप्लीट होने चाहिए। तो देखो अगर सल्फर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन और सल्फर का। ऑक्सीजन के पास क्या है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ये भी इसको मिल जाते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए। और सल्फर के खुद के 6 थे और ये 2 शेयरिंग से मिल गए तो 8 इसके भी कंप्लीट हो गए, यानी ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। अब बचा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अब अगर मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ शेयर करेगा तो होगा क्या, सल्फर के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ये एक्सपांडेड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट जैसा होगा। ऐसा नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, यहां पर ऑक्टेट ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहां डबल बॉन्ड बनने के चांस नहीं है, तो फिर होगा क्या, तीनों एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऐसे केस में क्या होगा कि सल्फर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, या ऑक्सीजन से शेयरिंग नहीं होगी, सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, जिससे वो इस ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब कुछ ऐसे जैसे ऑक्सीजन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ठीक है, सल्फर ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग कर दिए। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए थे। ओके, जिससे क्या बन गया था, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6 और ये 2 8। सल्फर के हो गए 2 4 6 और ये 2 8। और ऑक्सीजन के लिए भी कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और ये 2 8। सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर बॉन्ड पेयर है और कुछ लोन पेयर भी हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शंस के वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से एंगुलर स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, जिसमें बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है 119.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या मिलता है, 119.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल मिलेगा। यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है, 2 ही है। और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है, 3 है। सल्फर के पास क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही पेयर है। ठीक है, इस तरीके से। अब यही स्ट्रक्चर दूसरा कैसे बन सकता है कि जैसे इस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड हुआ है, बनाया है, वैसा ही डबल बॉन्ड वो इस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तब ये डबल बॉन्ड किस में होगा, सिंगल में। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके, किस तरीके से, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड भी हो सकता है, और जो डबल बॉन्डेड यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। ओके, इस तरीके से। तो सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच हो और ये डबल बॉन्ड से अटैच हो तो इसका एक दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगा। बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम उतना ही रहेगा। तो ये हुआ रेजोनेंस। ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है इट इज द हाइब्रिड ऑफ